भी कैंसिल कर दी गई हैं। अलग अलग शहरों में कुल 9 उड़ानें रद्द की गई हैं। दिल्ली की 3, मुंबई की 2 फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। बेंगलुरु की 2, पुणे की और गोवा की 1-1 उड़ानें रद्द की गई है। आपको बता दें कि जिस तरह से ये उड़ानें कैंसिल हो रही हैं, आने वाले समय में और भी परेशानी बढ़ सकती है। हवाई अड्डे पर लगभग 3600 यात्री हैं जो प्रभावित हैं इन उड़ानों के कैंसिल होने की वजह से। और ऐसी परिस्थिति में, ऐसे हालात में आखिर क्या कोई रास्ता निकल पाएगा, ये देखने का विषय होगा, क्योंकि इन हालातों में जो कोशिश हो रही थी ये थी कि लोगों को सही और उचित सुरक्षित माहौल में यात्रा करने का मौका मिले, लेकिन अभी विवाद बनता जा रहा है इस नियम की वजह से। और इस परिस्थिति से निकलने के लिए क्या है इंतजाम, बात करेंगे हमारे सहयोगी वासु चौरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। वासु, दिल्ली मुंबई के बाद भोपाल का भी एयरपोर्ट उसी तरह की स्थिति परिस्थिति से जूझ रहा है। बिल्कुल, देखिए, इंडिगो जो एयरलाइंस है वो सबसे ज़्यादा घरेलू उड़ान वाली जो एयरलाइंस है उनमें से एक मानी जाती है और रोज़ाना हज़ारों यात्री पूरे देश भर में इन एयरलाइंस का, इन फ्लाइट्स का जो है वो इस्तेमाल करते हैं। और भोपाल से भी अगर आप देखें तो इंडिगो के जो फ्लाइट्स हैं उनके ज़रिए पुणे हो, बेंगलोर हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, इन 4 जो प्रमुख शहर हैं जहाँ से भोपाल में काफ़ी ज़्यादा आवाजाही होती है। और भोपाल से भी लोग यहाँ पर बिजनेस पर्पज़ से, जॉब पर्पज़ से, स्टडी पर्पज़ से और मेडिकल पर्पज़ से, हेल्थ पर्पज़ से जो है वो आते जाते रहते हैं। और जब इंडिगो की फ़्लाइट्स पूरे देश भर में प्रभावित हुई हैं तो उसका भोपाल में भी असर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। कल भी 9 के करीब जो फ़्लाइट्स हैं वो कैंसिल हुई थी और जिससे करीब 4-5 हज़ार जो यात्री हैं वो प्रभावित हुए थे। और आज भी हमें जो जानकारी मिल रही है एयरपोर्ट सोर्सेज से वो यही बता रहे हैं कि आज भी करीब 9 फ्लाइट्स जो हैं वो कैंसिल रहेंगी। यानी कि 9 फ्लाइट्स अगर आप देखें तो कुल मिला के 18 उड़ानें ऑपरेशनल जो हैं वो कैंसिल हो जाती हैं, क्योंकि आप दोनों अप एंड डाउन दोनों साइड के रूट्स की जो है वो बात करते हैं। तो करीब आज भी 3500 के करीब जो यात्री हैं वो परेशान हो सकते हैं। भोपाल से रोज़ाना करीब 6-7 हज़ार यात्री जो है वो आवाजाही करते हैं। और ये जो संख्या बताई जा रही है इससे साफ तौर पर जाहिर होता है कि इनमें से जो आधे यात्री हैं वो इंडिगो की एयरलाइंस का जो है वो इस्तेमाल करने का जो काम है वो करते हैं। अब बहरहाल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो या फिर जो एविएशन मिनिस्ट्री है उनके अधिकारियों का और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका ये कहना है कि हम लोग लगातार एयरलाइंस के संपर्क में हैं और कोशिश की जा रही है कि जल्दी जो हालात है वो सामान्य हो जाए। 3 दिन की समय के बाद जो है वो एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से आज चीज़ सामने आई है कि 3 दिन में हालात जो है वो पूरी तरह से सामान्य हो जाएंगे। लेकिन अगर एयरलाइन के सोर्सेज की बात स्वाभाविक है, अभी 3 दिन लगेंगे, लेकिन 3 दिन में कितने लोगों को क्या कुछ झेलना पड़ेगा वासु, ये कह पाना जरा मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारी समस्याएं, अलग अलग तरह की कहानियां अलग अलग एयरपोर्ट से सामने आ रही हैं। फिर लौटेंगे हम आपके पास। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और गुना से बड़ी खबर, जहां ट्रॉली में पीछे से एक बाइक सवार जा घुसा, मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। सीसीटीवी कैमरे में यह दर्दनाक हादसा रिकॉर्ड हो गया। बाइक की तेज गति होना हादसे की वजह बताया जा रहा है। दरअसल जेपी कॉलेज के पास की एक घटना है। चाचौड़ा के जयंत कुमार ने इस दुर्घटना में दम तोड़ दिया, जो कि तेज रफ्तार बाइक से जा रहे थे। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना रिकॉर्ड हो गई और जो तस्वीर सामने आई वो हैरतनाक, हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला इस दुर्घटना में रिकॉर्ड हुई सीसीटीवी कैमरे में तस्वीर। और आपको बता दें कि गुना से सामने आई है तस्वीर और किस तरह से एक आगे चल रहे ट्रैक्टर में पीछे से आए बाइक सवार की टक्कर होने की वजह से मौत हो गई। संदीप, या तो ट्रैक्टर दिखाई नहीं दिया या ध्यान कहीं और था, क्योंकि जितनी तेज गति से ये बाइक आ रही है और आगे एक ट्रैक्टर जा रहा है, क्या वजह अभी तक पता चल पाई कि ट्रैक्टर नहीं दिखा और बाइक सवार सीधा ट्रॉली के नीचे? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये राघोगढ़ में मोटरसाइकिल की सर्विस कराकर निकले थे और वहां से लगभग 5 किलोमीटर आगे ये नेशनल हाईवे होता है तो काफी रफ्तार में थे। और उसी दौरान जो ट्रॉली थी वो या तो दिखी नहीं है और आप सीसीटीवी में देख सकते हैं कितने भयावह तरीके से ये हादसा हुआ है और वहीं पर मौके पर ही इनकी मौत हो गई है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और कटनी से खबर, जहां पर चोर एटीएम मशीन ही उखाड़ कर ले गए और नकाबपोश बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये एटीएम यहां से उखाड़ा गया। अज्ञात आरोपियों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। माधव नगर थाना क्षेत्र की यह पूरी वारदात बताई जा रही है, जहां पर एटीएम मशीन
एटीएम के केबिन से गायब है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, पूरी की पूरी मशीन ही उखाड़ कर ले गए। ना तो कोई अलार्म बजा, ना तो कोई सीसीटीवी फुटेज आया, और ना ही कोई गार्ड, कोई बैकअप यहाँ पर था। तो ऐसे में एक गंभीर जो समस्या बनी हुई है लॉ एंड ऑर्डर की। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एटीएम ही उखाड़ कर ले गए बदमाश। हालांकि कितने रुपए उस वक्त उसमें थे और कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी हो सकती है, ये सब देखने का विषय होगा। क्योंकि एटीएम मशीन में देखिए कैश और तमाम जो सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं उसको बहुत ही मजबूत माना जाता है, और एटीएम मशीन्स के साथ छेड़खानी करने वाले व्यक्ति को जल्द से जल्द पकड़ लिए जाने का दावा भी किया जाता है। लेकिन अब देखना ये होगा कि क्या इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाती है। और चूँकि अब तक की जो तस्वीर सामने आई है उन्हें देखकर हैरानी इसी बात पर हो रही है कि आखिर ये हरकत और ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, लॉ एंड ऑर्डर को क्यों नहीं ठीक किया जा रहा। नारायण गुप्ता हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े, उनसे बात करेंगे। नारायण, एटीएम में इमरजेंसी सायरन होता है, सीसीटीवी कैमरा होता है, उसके मॉनिटरिंग रूम में उसका फीड जाता है, इतना कुछ होता है, लेकिन उसके बाद भी एटीएम मशीन उखाड़कर कैसे ले गए आरोपी? जी, जिस तरह से पूरा मामला है अपने आप पे बेहद गंभीर है, चूँकि ये बात तो साफ है कि सिक्योरिटी जो फीचर्स हैं कहीं ना कहीं फेल रहे हैं, जिसके चलते इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। और पुलिस भी इससे कहीं ना कहीं जो सुरक्षा व्यवस्था उसमें कहीं कमजोर दिखी है। बताया जा रहा है पूरी वारदात करीबन 2 से ढाई बजे के बीच में अंजाम दी गई, जहाँ पास करीबन आधा दर्जन बदमाश थे नकाबपोश हालत पे। और उन्होंने सबसे पहले जो एटीएम के बाहर, जो केबिन के बाहर जो सीसीटीवी कैमरा होता है उस पर ब्लैक कलर का स्प्रे किया, चूंकि वो अपने आप को सुरक्षित करना चाहते। कुछ ऐसा ही उन्होंने एटीएम मशीन के अंदर जाके उन्होंने वहां भी स्प्रे किया, और ये पूरी वारदात उन्होंने 15 मिनट के अंदर अंजाम दिए, जहां पास करीब एटीएम मशीन को पूरी व्यवस्थित तरीके से बांधकर खींचा है। और उसके बाद जो पिकअप वाहन बताया जाए जिस पे लोड करके वो जबलपुर की ओर भागेगा। बड़ी बात यह है कि ऐसी ही एक वारदात जबलपुर में भी अंजाम दी गई, बावजूद उसके 24 घंटे और 36 घंटे बाद कटनी में अंजाम दिया जाना सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े करते हैं। फिलहाल पूरे मामले पर जो पुलिस अधीक्षक ने, उन्होंने कई स्तर पर टीम भी गठित की है, साइबर, एफएसएल और जो क्राइम इनकी जो पूरी टीम रहती है उनको गठित करके आरोपियों की तलाश में की जा रही है। बताया जा रहा है एटीएम में उस वक्त करीबन 10 लाख से अधिक रकम मौजूद रही, जो बदमाश एटीएम सहित उखाड़ के ले गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए, नारायण। और भोपाल से खबर, जहां पर खाद्यान्न की डिजिटल मॉनिटरिंग, खाद्य मंत्री ने एक ऐप लॉन्च करके सुनिश्चित कर दी है। 3 हाईटेक एप्स गोदामों में रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। दरअसल अनाज गोदाम के स्टॉक पर ऐप से नजर रखी जाएगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी होने से रोकने का मकसद है इसके पीछे, और इसमें इस मकसद में कितनी कामयाबी मिलती है ये तो थोड़ा कुछ समय निकलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो ही जाएगी। लेकिन अभी तक जो बातें, जो तथ्य सामने आए हैं उससे देखकर ये कहा जा सकता है कि कुछ समय के लिए ही सही, लेकिन कुछ समय बाद स्थिति ज़रूर सुनिश्चित की जाएगी कि लोगों को जो चाहिए उन्हें वो मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि अभी तक कई बार जो गड़बड़ियां हैं वो छापा मार करके या कोई फिजिकल विजिट करने के बाद ही संभव हो पा रही थी। लेकिन अब खाद्य मंत्री ने 3 नए हाईटेक ऐप्स लॉन्च किए हैं। ये ऐप पूरी तरह से डेडिकेटेड हैं अनाज के स्टॉक्स को ठीक तरीके से मैनेज किए जाने के संबंध में, और कालाबाजारी, स्टॉक करना, ये सब विषय इसके आयाम बताए जा रहे हैं। महापरिनिर्वाण